तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीवास राव ने कहा कि लोगों को ओमिक्रॉन के नए केसेस के इंदिराज के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये केसेस जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना में दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई किस्म के केसेस सामने आते हैं तो हुकूमत बराह रास्त ऐलान करेगी। पीर को काबीना के इजलास में इस मामले पर गौर भी किया गया। श्रीनिवास राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर वक्तन फवक्तन मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों को आगाह करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन केसेस के पेश नजर 12 ममालिक के मुसाफरीन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि आजादी रात से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी होंगे। जिनका टेस्ट मुस्बित आया उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 12 ममालिक में जहां ओमिक्रॉन के केसेस की निशानदेही हुई है वहां से 40 से ज्यादा लोग रियासत तेलंगाना में आए हैं। उन्होंने बताया कि 14 दिन तक उनकी सेहत की निगरानी की जाएगी। ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता पाया गया है, लेकिन बीमारी की शिद्दत कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी ही किस्में आए। अगर हम कोविड के उसूलों पर अमल करते हैं तो हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। 1 वीक से ये कोरोना वायरस में म्यूटेशंस परिवर्तन होके अभी एक नया वेरिएंट आया बोल के सुन रहे हैं अपन। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, हांगकांग में डिटेक्ट करे। अभी ये ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ को फैला हुआ है ये वायरस। अभी हमारा कंट्री में भी कब आते अपने को मालूम नहीं है। ये फिक्र करने का बात नहीं है, बट अपने को ज़रूर अपना कायल करने का टाइम है। इसके लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कल कैबिनेट मीटिंग रखे, उसमें पूरा डिटेल डिस्कस करे और कैबिनेट सब कमेटी में भी बनाए इसका प्रिपेयर्डनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है ये कोविड के लिए वो भी इंटेंसिफाई करने के लिए डायरेक्शन दिए। उसके हिसाब से अभी तक तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बोलते इसका, कोविड का सार्स कोरोना वायरस 2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, नया वेरिएंट है। और अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, ये फास्ट स्प्रेड होता बोल के अभी इन्फॉर्मेशन है, बट सिम्टम्स तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहता बोल के भी अभी इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए ये कंट्री में और अपना राष्ट्र में तो अभी तक ये एंटर नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी फ्यूचर में भी हमारा कंट्री में और राष्ट्र में एंटर नहीं होना बोल के हमारा एयरपोर्ट सर्वेलेंस जो भी है, एयरपोर्ट सर्वेलेंस को हम स्ट्रेंथन कर दिए। अभी अपने पास 12 कंट्रीज है, एट रिस्क कंट्रीज बोलते, ये जो भी ये 12 कंट्रीज से आ रहे सब लोग को एयरपोर्ट्स में उतरने के बाद इमीडिएट हम RT-PCR टेस्ट करते। पॉजिटिव आए तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाके वो लोग को शरीक करके ट्रीटमेंट भी दिलाते, और उसका जीनोम सीक्वेंस भी वो भी करने का हम इंतज़ाम कर दिए। अभी तक 10 टीम्स डिप्यूट कर दिए एयरपोर्ट में पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए। ये चल रहे। और अभी पब्लिक भी अभी क्या है, थोड़ा माहौल ऐसा बन गए कि कोविड ख़त्म हुआ, मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुछ केयर लेने का ज़रूरत नहीं बोल के ऐसा ये आ गया। लोग फिर रहे, अभी 30% पॉपुलेशन भी मास्क नहीं पहन रहे, बट अभी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कई को फास्ट स्प्रेड होता बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन है, इसलिए अभी मास्क पहनने का अभी टाइम आ गए। मास्क पहनना अब ज़रूर, और हाथ भी सैनिटाइजर से नहीं तो सोप से धोने का है। और ये लार्ज गैदरिंग्स अभी शादी होने दो और दूसरा कुछ फंक्शंस होने दो, कुछ दिन और कुछ हफ्ते तक अपन पार्टिसिपेट नहीं करना, पूरा इसका केयर लेने का है। उसके अलावा अभी वैक्सीनेशन क्या है, वर्ल्ड में पूरा प्रूव हो गए। वैक्सीन लिए तो अभी हम अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हो गए तो भी हॉस्पिटल होने का, नहीं तो ये डिसीज सीरियस होने का है तो मरने का चांसेस बहुत कम रहता। नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।